हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। तो जिसके अंदर हम वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे वेक्टर डिफरेंशिएशन से, ठीक है, जिसमें हमने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उनके ऊपर बेस्ड 10 क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस कराए थे। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है और डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, ठीक है, वहाँ से जाकर के आप हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं CUT PG मैथमेटिक्स एग्जाम के तो उसकी भी PYQ सीरीज मैंने कंटिन्यू कर रखी है, तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम वेक्टर कैलकुलस के ही कुछ और क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट है, वो भी यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ डिलीवर करते चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं साथ ही साथ बताता चलूँगा क्या फार्मूला, क्या कंसेप्ट है और क्वेश्चन भी सॉल्व कराते चलूँगा, ठीक है। और इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी वेक्टर कैलकुलस या फिर कोई भी टॉपिक हो जो भी आपका CUT PG मैथमेटिक्स एग्जाम में पूछा जाने वाला, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, बट उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस की। सबसे पहले तो हमें एंगल अगर पूछ दिया जाए, सपोज दैट हमारे पास दो वेक्टर फील्ड है, ठीक है, एक हमारे पास F है, दूसरा G है, ठीक है, दो वेक्टर फील्ड हैं। हमसे पूछ दिया जाए अब उन दो वेक्टर फील्ड्स के बीच में एंगल बताइए कितने डिग्री का है, ठीक है। तो एंगल कैसे निकालेंगे, सपोज दैट कोई वेक्टर फील्ड है, प्लेन होगा, तो उसके परपेंडिकुलर एक हम लेंगे नॉर्मल वेक्टर, दूसरा जो वेक्टर फील्ड है, ठीक है, प्लेन होगा, उसके परपेंडिकुलर हम क्या लेते हैं, एक नॉर्मल लेते हैं। फिर जो नॉर्मल लाइंस दो आई हैं उन्हीं के बीच में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और जो एंगल बना रहा है वही एक्चुअल में क्या होता है, उन प्लेन्स के बीच में एंगल होता है। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट, यहाँ पे दो वेक्टर फील्ड्स हैं तो सबसे पहले हम नॉर्मल यहाँ पर निकालेंगे नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे दोनों के बीच का, ठीक, और उन्हीं के बीच का हमको क्या निकाल लेना है, एंगल। और हमको पता है वेक्टर की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, जब दो वेक्टर्स हम लेते हैं तो उनका क्या होता है, A डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर कॉस थीटा, ठीक है, AB कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, A डॉट B। तो A डॉट B का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, A मॉडुलस ऑफ A वेक्टर मॉडुलस ऑफ B वेक्टर कॉस थीटा। तो वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाने वाले। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ A वेक्टर मॉडुलस ऑफ B वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पर AB की जगह क्या लेंगे हम, यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ F से, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर कोई पॉइंट ABC दिया है तो ABC पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर दीजिए, यानी कि पुट कर दीजिए, फिर उनका हम क्या निकाल लेंगे, ग्रेडियंट निकालेंगे। तो नॉर्मल वेक्टर निकलेगा F फील्ड के लिए एट पॉइंट ABC, इसी तरीके से नॉर्मल वेक्टर निकलेगा G के लिए एट पॉइंट ABC, और दोनों का ले लेंगे डॉट प्रोडक्ट। डिनोमिनेटर में क्या होता है, दोनों का मॉडुलस, ठीक है। तो ग्रेड ऑफ F का मॉडुलस और ग्रेड ऑफ G का मॉडुलस, तो ये फार्मूला होता है आपके पास कॉस थीटा, ठीक। इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ले लीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर बात आती है, अगर हमारे पास A कोई कांस्टेंट वेक्टर गिवन में है, ठीक है। अब अगर कांस्टेंट वेक्टर दिया है तब तो आप लगाएंगे, अगर कुछ भी नहीं लिखा, सीधे A वेक्टर लिखा है तो आप एज्यूम मत कर लीजिएगा ये कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन में होगा ये कांस्टेंट है या फिर नहीं है। अगर ये कांस्टेंट वेक्टर A है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, ठीक है। अब आपको पता है कांस्टेंट वेक्टर है, उनका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमेशा क्या होंगे, एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। तो डेल A ओवर डेल x निकालिए, चाहे डेल A ओवर डेल y निकालिए, चाहे डेल A ओवर डेल z, ये हमेशा क्या होगा, 0। यहीं पे अगर ये F वेक्टर होता कांस्टेंट की जगह, ये सपोज दैट ऐसे लिखा होता है, F इजिकल टू F1 i कैप प्लस F2 j कैप प्लस F3 k कैप। अब यहाँ पर हम आपसे पूछ देते हैं डेल F ओवर डेल x की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो इसको हमको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे यानी कि यहाँ पर सिंपली आ जाएगा हमारे पास डेल F1 ओवर डेल x,
ठीक है। इसी तरीके से निकालेंगे तो यहाँ पर इसका तो जीरो नहीं आएगा, बट अगर यही कांस्टेंट वेक्टर है तो डेल ए ओवर डेल एक्स, डेल ए ओवर डेल वाई, डेल ए ओवर डेल जेड, इन सब की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। अगर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एक यहाँ पर वेरिंग वेक्टर है, वेरिएबल फॉर्म में है, तो हमेशा उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, जरूरी नहीं जीरो हो, ठीक है। बट अगर ये कांस्टेंट वेक्टर है तो हमेशा इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी दे रखी है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज हैं ग्रेडियंट की। सपोज दैट दो हमारे पास वेक्टर फील्ड्स हैं और उनको अगर हम ऐड करें और फिर उनका ग्रेडियंट ले, तो यहाँ पर ग्रेडियंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो डेल एफ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा डेल जी, ठीक है। फिर इसी तरीके से प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी जैसे डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं वैसे यहाँ है कि फर्स्ट का यहाँ पर डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट का ग्रेडियंट सेकंड को छोड़ दिया, फिर फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का ग्रेडियंट, ठीक है। फिर यहाँ पर आती है प्रॉपर्टी हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी, ठीक है। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या बोलती है, यहाँ पर जी को छोड़ेंगे डेल एफ, ठीक है, जी को छोड़ा डेल एफ, फिर माइनस, फिर f को छोड़ा डेल जी, अपॉन में क्या होता है जी स्क्वायर, तो यहाँ पर जी स्क्वायर हो गया, ठीक है। बिल्कुल डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं। फिर यहाँ पे डाइवर्जेंस की सेम प्रॉपर्टीज है, अगर u वेक्टर और प्लस माइनस v वेक्टर, तो डाइवर्जेंस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ u हो जाएगा प्लस माइनस डाइवर्जेंस ऑफ v हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट या तो डॉट प्रोडक्ट होगा या फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ठीक है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट अगर हम ले लेंगे दो वेक्टर का, सपोज दैट डाइवर्जेंस ऑफ u डॉट b हमने लिखा, तो u डॉट b हमारे पास क्या बना देता है, दो वेक्टर्स का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो हमारे पास क्या बन जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। फिर ये स्केलर पे तो डाइवर्जेंस लगता नहीं, डाइवर्जेंस आपको पता है क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी पे लगता है, फिर स्केलर हमको मिल जाता है। तो हमको हमेशा डेल के साथ एक वेक्टर ही क्वांटिटी चाहिए, अगर हम डॉट ले लेंगे फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो डॉट नहीं, हमेशा डाइवर्जेंस के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल डॉट डाइवर्जेंस ऑफ यू क्रॉस बी। अब ये कैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी ओपन होती है, पहली बार तो हम लेंगे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट u के साथ डेल क्रॉस u, फिर डॉट सेकंड वाला वेक्टर v हो जाएगा माइनस, फिर डेल क्रॉस v हो जाएगा डेल क्रॉस v, और डॉट में ये फर्स्ट वाला वेक्टर u हो जाएगा u वेक्टर, ठीक है, डॉट u वेक्टर। फिर एक थर्ड प्रॉपर्टी आती है, अगर हम डाइवर्जेंस लें फाई u, फाई हमारे पास एक स्केलर फील्ड होती है, u हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है, ठीक है, फाई u वेक्टर। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए डाइवर्जेंस हो गया, ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट एक स्केलर पे लगता है, डाइवर्जेंस एक वेक्टर पे लगता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए सपोज दैट हमने यहाँ पर डेल फाई ले लिया, तो डेल फाई ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, तो एक वेक्टर मिल गया और एक वेक्टर ऑलरेडी हमारे पास u है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाई डॉट, क्योंकि डॉट उसी पे लगेगा जो दोनों वेक्टर होने चाहिए, तो पहला वेक्टर और दूसरा वेक्टर प्लस, अब क्या बन सकता है, फाई को छोड़ दीजिए, ठीक है, फाई को छोड़ दिया और डेल डॉट यू कर दीजिए, ठीक है, फाई को छोड़ दिया डेल डॉट यू, तो डेल भी एक वेक्टर, ये भी दोनों वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया जाता है, डेल फाई डॉट यू वेक्टर, और फाई को छोड़ा तो डेल डॉट यू वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, और भी जो कंसेप्ट आते जाएंगे साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ हम बताते चलेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक फंक्शन दिया है, ठीक है, एक फोर्स वेक्टर दिया है f, द वेक्टर फील्ड f दी रखी है, और यहाँ पर इसके वो भी दे रखे हैं कॉफिशिएंट, आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है, ax प्लस बाई प्लस a, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस एक्स प्लस बाई के कैप, ठीक है, वेयर a इज ए कॉन्स्टेंट वेक्टर, हमारे पास a हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट वेक्टर है। और एक और चीज दे रखी है f डॉट कर्ल f, ठीक है, पहली बात तो f वेक्टर जो दिया है और इसी के साथ इसके कर्ल निकालें तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो दे रखा, तो यहाँ पर a की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम तो कर्ल निकालेंगे, कर्ल f की वैल्यू क्या होगी, तो ये क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप, ये होता है डेल ओवर डेल एक्स, ये होता है डेल ओवर डेल वाई, ये होता है डेल ओवर डेल जेड, ठीक, ये होता है डेल ओवर डेल जेड। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट लिख दीजिए, यहाँ पर आई कैप का कॉफिशिएंट क्या है, ए एक्स प्लस बाई प्लस ए, और इसका कॉफिशिएंट 1 है और इसका कॉफिशिएंट माइनस ऑफ एक्स प्लस बाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका कर्ल निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा आई कैप के साथ क्या आएगा, ये बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 आ जाएगा,
ये जेड के रिस्पेक्ट में 0, ठीक है। फिर प्लस जे कैप के साथ क्या आएगा हमारे पास, ये एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 1, और ये जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे 0, प्लस के कैप में क्या हो जाएगा, डेल एक्स ओवर डेल 1 ये 0 हो जाएगा, और डेल वाई ये बाई के रिस्पेक्ट में 1 आएगा, ठीक है। तो बाई के रिस्पेक्ट में ये 1 आ गया। एक बार फिर से रीचेक कर लें, इसको बाई के रिस्पेक्ट में किया -1 आया, ये 0 हो गया। फिर ये हो जाएगा माइनस का जे कैप, क्या हो जाएगा, माइनस का जे कैप, ठीक है। माइनस का जे कैप हुआ तो एक्स के रिस्पेक्ट में किया, ये -1 आया, और इसको जेड के रिस्पेक्ट में किया, 0 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर डेल एक्स ओवर डेल 1 0 हो जाएगा, ये बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे +1 आएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। ये कर्ल एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब जो क्वेश्चन में दिया है एफ डॉट कर्ल एफ भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, एक स्केलर देगा। तो ऑलरेडी ऑप्शंस में स्केलर दिए ही हैं, ठीक है। तो एफ की वैल्यू कितनी है, एफ डॉट कर्ल एफ कर लीजिए, तो कर्ल एफ की वैल्यू ये है और एफ ये दे रखा है। तो हम यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए एक्स माइनस बाई माइनस ए, फिर जे का कोफिशिएंट 1 है, वहाँ पे भी 1 है तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट, ठीक है, और वहाँ पर माइनस का एक्स माइनस का बाई इज इक्वल टू क्या वैल्यू है, ये 0 के इक्वल आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का ए एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का ए, ठीक है, और ये हो जाएगा +1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये माइनस का बाई एक यहाँ पे और आ रहा है, ए है माइनस का ए एक्स माइनस का ए, और यहाँ पर माइनस का 2y हो जाएगा, ये माइनस का 2y हो जाएगा। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए और ए को भी कॉमन ले लीजिए, ठीक। माइनस साइन कॉमन ले लिया और ए को भी कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ पे क्या बचा, x+1 बचा, ठीक। यहाँ पे बचा x+1, और यहाँ पे +1 माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू हमको 0 चाहिए तो ये भी 0 होना चाहिए, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट, दोनों पार्ट 0 होंगे तभी तो 0 + 0 0 आएगा, ठीक है। तो अगर इसको हम 0 पुट करते हैं, ठीक है, इट इम्प्लाइज -ax+1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये वाला पार्ट 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1, बट हमको x की नहीं, हमको a की वैल्यू पूछी है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, सिंपली a इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लूँ, a की वैल्यू 0, माइनस का k कैप आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यस बिल्कुल सही है। थोड़ा यहाँ उस पर करेक्शन कर लीजिए, हमने क्या किया था, ये डेल एक्स ओवर डेल 0 हो गया, माइनस फिर यहाँ पे बाई के रिस्पेक्ट में, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा माइनस का k कैप, ये माइनस का k कैप आएगा, तो मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, +x प्लस बाई, तो एक बाई और एक बाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको फिर से चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है। मैच क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि प्लस माइनस साइन का यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तो आप भी ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस का अगर डिफरेंस आता है तो यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, ये x माइनस ए एक्स बचा, ठीक है, x माइनस ए एक्स, एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए +1 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए हम क्या कॉमन लग सकते हैं, यहाँ पे x को कॉमन ले लीजिए, x को कॉमन लेंगे तो फाइनली ये क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस ए, यहाँ से -1 को कॉमन ले लीजिए, -1 को कॉमन लेंगे तो, या फिर +1 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे भी बन जाएगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, x+1
और ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक, इस वाले पार्ट को 0 करेंगे, x की वैल्यू -1 आएगी। इस वाले पार्ट को 0 करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, इट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ए की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि हमको x की वैल्यू तो पूछी नहीं है। यहाँ अगर x की वैल्यू पूछते तो क्या होता है, x इज इक्वल टू -1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर एक फील्ड दे रखी है 3x² y प्लस 2y माइनस 3z। ठीक है, तो यहाँ पर डेल एफ निकालना है कि स्केलर फील्ड है और स्केलर फील्ड पे ये हमेशा ग्रेडियंट लगता है। तो ग्रेड एफ की वैल्यू पूछी है आपसे सिंपली। तो यहाँ पर ग्रेड एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर ये होता है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ये होती है डेल की वैल्यू। और फाई क्या होता है, स्केलर फील्ड, तो ये इसकी वैल्यू लिख लीजिए 3x² वाई प्लस 2y माइनस 3z। इसको हम यहाँ पर सबसे पहले आई कैप इस वाले पार्ट के साथ लाएंगे, तो x के साथ इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3xy। ठीक है, और ये 2 नीचे आएगा तो 6xy हो जाएगा, 6xy, बाकी तो आगे कहीं x है ही नहीं। ठीक, फिर ये क्या हो जाएगा हमारे पास आई कैप। ठीक, ये हो जाएगा 6xy आई कैप, फिर प्लस जे कैप। जे कैप के साथ देखिए ये बाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इसका करेंगे, जब बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3x² आएगा, ये 3x² प्लस 2। ठीक, ये हो जाएगा जे कैप। फिर के कैप, तो डेल जेड डेल ओवर डेल जेड, तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा -3। क्या आएगा, -3 के कैप। ठीक, अब हमको सिंपली यहाँ पर इस टाइप से तो फंक्शन दिया नहीं है कोई भी, तो हम क्या करेंगे, आई कैप की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आई कैप का कोफिशिएंट 6xy है, जे कैप का क्या है 3x² प्लस 2 है, इसका -3 है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक तो 6xy 3x² प्लस 2 और -3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं और इसके बाद और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहले इनका सोल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। तो यहाँ पर स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ग्रेडियंट जब निकालते हैं तो ये होता है डेल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल फाई इक्वल टू क्या होता है, आई कैप डेल एफ, आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स होता है, प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड। ठीक है, तो इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आई कैप डेल एफ ओवर डेल एक्स। ठीक है, जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आई कैप फिर प्लस जे कैप के साथ डेल एफ ओवर डेल वाई होगा, प्लस के कैप के साथ डेल एफ ओवर डेल जेड होगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमको पता है कि जो हमारा ग्रेडियंट होता है वेक्टर फंक्शन देता है, स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए ये आई कैप दे रखा है, ये भी वेक्टर है, ये हमारे पास एक स्केलर है तो ये तो होगा नहीं, ये भी स्केलर देखा तो ये भी स्केलर भी नहीं होगा। तो या तो ए ऑप्शन हो सकता है या फिर बी सी हो सकता है। यहाँ पे डेल स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर तो आते ही नहीं, तो लाप्लासियन में आता है। ठीक है, तो सिंपल है, सी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट भी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। यहाँ पर सिंपली पूछा है आर की वैल्यू ये होती है और मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर को आर बोलते हैं सिंपली, तो लॉग आर इसका ग्रेडियंट निकालिए। ठीक है, इसका ग्रेडियंट क्या होगा ये पूछा है, इक्वल टू 0 नहीं, ये क्या होगा। कुछ मैंने जो कल प्रॉपर्टी बताई थी उन्हीं का यूज होने वाला है, इसलिए लास्ट वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेल ऑफ लॉग आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन फॉर्म में लिखिए, ये होता आई, ठीक है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स। अब जिसका निकालना है, किसका निकालना है, लॉग आर का निकालना है, तो ये हो जाएगा समेशन आई कैप लॉग आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये हो जाएगा 1/r, फिर आर का हो जाएगा डेल आर ओवर डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू हमने कल बताई थी x/r होती है। ठीक है, तो समेशन आई कैप
ये हो जाएगा x अपॉन, और एक ऑलरेडी चल रहा r, तो r और r क्या हो जाएगा r स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन आई एक्स अपॉन आर स्क्वायर। समेशन आई एक्स क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आर वेक्टर के, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। यहाँ पर एक वेक्टर फील्ड एफ दे रखी है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। ठीक है, इसका डाइवर्जेंस पूछा गया, तो डाइवर्जेंस सिंपली मैंने आपको बताया था होता है डेल डॉट एफ। जब डेल डॉट एफ करेंगे, ठीक है, तो आई कैप और आई कैप वाले जो भी दोनों वेक्टर्स के कोफिशिएंट है उनका हम यहाँ पर सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा डेल F1 ओवर डेल एक्स प्लस डेल F2 ओवर डेल वाई प्लस डेल F3 ओवर डेल जेड। और हमको पता है एक वेक्टर है तो डाइवर्जेंस क्या करता है, वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्केलर्स हैं, एक तो ये स्केलर आ रहा है, एक ये आ रहा है। ए वेक्टर है तो ये नहीं हो सकता, सी वेक्टर है ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, समेशन ऑफ डेल F1 ओवर डेल एक्स, तो इसी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ डेल F1 ओवर डेल एक्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डेल स्क्वायर में आ गया, स्क्वायर तो यहाँ पर कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमारे पास एक वेक्टर फील्ड एफ दे रखी है और डेल डॉट एफ की वैल्यू पूछी गई है। तो डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालनी है सिंपली। तो क्या होता है हमारे पास, इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा बाई ई की पावर एक्स वाई। ठीक है, इसका करेंगे कॉस वाई का होता माइनस साइन, तो एक साइन माइनस का ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा साइन बाई। इसका करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन जेड, और फिर साइन जेड का क्या होता है कॉस जेड, ये हो जाएगा प्लस 2 साइन जेड और फिर साइन जेड का कॉस जेड हो जाएगा। ये 2 साइन कॉस एक्स वाला फॉर्म हो गया ना, तो सिंपली ये साइन 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 जेड प्लस साइन 2 जेड। ठीक, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स ई की पावर एक्स वाई है, यहाँ पर हमारे पास वाई आ रहा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक वेक्टर फील्ड ए दे रखी है, एक्स प्लस 3y आई कैप प्लस बाई माइनस 2z जे कैप प्लस एक्स प्लस एम जेड के कैप। ये सोलेनाइडल दे रखा है तो m की वैल्यू पूछी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं काफ़ी, सोलेनाइडल है, ये हमारे पास इरोटेशनल है, तो ए की वैल्यू निकालो, सी की वैल्यू निकालो, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। सोलेनाइडल है, इसका मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंस 0 होगा, तो डेल डॉट ए वेक्टर क्या होना चाहिए हमारे पास 0। तो निकाल लो भाई डाइवर्जेंस क्या होगा, इसको x के रिस्पेक्ट में करो पार्शियल डिफरेंशिएट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, इसका y के रिस्पेक्ट में प्लस 1 हो जाएगा, इसका z के रिस्पेक्ट में प्लस m हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इज इक्वल टू -2। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार ऑप्शन यहाँ पे मैच कर लूँ 27। ठीक, -2 आंसर आ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये बोल रहा है डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड आर रिस्पेक्टिवली। तो किसी भी वेक्टर फील्ड का अगर डाइवर्जेंस लें तो डाइवर्जेंस हमेशा किस में कन्वर्ट करता है, ये वेक्टर को एक स्केलर में कन्वर्ट कर देता है, और जो कर्ल होता है वो वेक्टर का वेक्टर में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, हमारे पास जो ग्रेड होता है, ग्रेड ऑफ एफ, ये हमारे पास एक स्केलर होता है, ये वेक्टर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हमारे पास जो डाइवर्जेंस ऑफ एफ होता है, ये हमारे पास एक वेक्टर होता है और ये वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करता है। हमारे पास होता है कर्ल ऑफ एफ, कर्ल हमारे पास एफ, ये हमारे पास एक वेक्टर होता है, इस वेक्टर को किसमें वेक्टर में ही कन्वर्ट करता है। ठीक है, और एक होता है हमारे पास लाप्लास डेल स्क्वायर ऑफ एफ,
डेल स्क्वायर एफ में एफ हमारे पास स्केलर होता है, जो आंसर आता है वो भी स्केलर में ही होता है। तो स्केलर टू स्केलर, वेक्टर टू वेक्टर, वेक्टर टू स्केलर, स्केलर टू वेक्टर, ये 4 टाइप से यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस कर्ल की बात की तो स्केलर कॉमा वेक्टर आंसर होगा, तो स्केलर वेक्टर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल 8 क्वेश्चंस हो गए। लास्ट के 2 क्वेश्चंस और हैं, मैं यहाँ पे इरेज करूँगा इन क्वेश्चंस को, इनका सोल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए, फिर लास्ट के 2 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, द कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, यहाँ पर सिंपली कर्ल पूछा गया है, तो कर्ल देखिए कैसे निकालेंगे, कर्ल एफ, ठीक है। कैसे निकालते हैं, ये डिटर्मिनेंट होता है आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। यहाँ पर कोफिशिएंट लिख दीजिए, आई कैप का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2z और ये माइनस का बाई, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालिए, आई कैप ये बाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस का 1, ये जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा +2, फिर प्लस जे कैप, जे कैप का लेंगे, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस का जे कैप, ये एक्स के रिस्पेक्ट में 0, ये जेड के रिस्पेक्ट में 0, प्लस का के कैप, फिर के कैप का क्या हो जाएगा, ये एक्स के रिस्पेक्ट में 0, ये बाई के रिस्पेक्ट में 0। तो सिंपली हमारे पास आंसर आ रहा है आई कैप, ठीक है। ये माइनस का 1, एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस में दिक्कत हो जाती है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 आई कैप, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 3 आई कैप। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए, यहाँ पर फिर से बोला गया है वेक्टर हमारे पास क्या है, सोलेनॉइडल है, क्या है, सोलेनॉइडल, सोलेनॉइडल है। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है इस बार, पिछले क्वेश्चन में एम पूछा था, इस बार लैम्डा। लैम्डा कहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए लैम्डा दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल क्या है हमारे पास, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डाइवर्जेंस निकालिए, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x बाई स्क्वायर, ठीक। इसका बाई के रिस्पेक्ट में कीजिए तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x बाई स्क्वायर, ठीक है। इसका जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स लैम्डा एक्स बाई स्क्वायर, ठीक है। जेड के रिस्पेक्ट में हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये 4x बाई स्क्वायर 9x कितना हो जाएगा 13x बाई स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, x बाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 13 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 13। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 13/2, ठीक है। माइनस का 13/2 लैम्डा के। यहाँ पे ऑप्शंस देखिए गलत दे रखे हैं, ये वाले ऑप्शंस मैंने नोट डाउन कर दिए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आंसर क्या रहा है, माइनस का 13/2, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लूँ, कोई यहाँ पे माइनस, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 2 जा 4x बाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो x है ही नहीं, ठीक है। फिर इसको बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर 3 3 जा 9x बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 2 लैम्डा जेड के रिस्पेक्ट में किया ना, तो जेड के रिस्पेक्ट में तो वो बन जाएगा, तो ये लैम्डा एक्स बाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। 2 नहीं आएगा, लैम्डा एक्स बाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 2 को हटा दीजिए, इस 2 को हटा दीजिए, इस 2 को हटा दीजिए, सिंपली लैम्डा की वैल्यू -13 आई है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ये था वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस,
कर्ल, और हमने क्या पढ़ा है, लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। प्रॉपर्टीज पढ़ ली हमने, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी हमने देख लिए, ठीक है। और उसके बाद टेंजेंट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर और डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको कंसेप्ट इनके क्लियर करा दिए, क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो होने वाली है प्रैक्टिस सेशन के अंदर, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो वेक्टर इंटीग्रेशन से रिलेटेड होंगे। अब तक हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वेक्टर कैलकुलस के, ठीक है। और इससे पहले PYQ सीरीज में 2021 का पेपर भी डिस्कस कराया था। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या लेंगे, अब वेक्टर कैलकुलस के जो हमारे इंटीग्रेशन है, ठीक है, वेक्टर इंटीग्रेशन, जिसमें गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये तीनों थ्योरम्स हैं, इनका स्टेटमेंट, इनके क्वेश्चंस, ठीक है, और कैसे वेक्टर इंटीग्रेशन में लाइन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे जो PYQ सीरीज चल रही है उसमें भी वेक्टर कैलकुलस 2022 में जो क्वेश्चन आए, 2023 में जो क्वेश्चन आए, उन सारे क्वेश्चन को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।